और कोड़े मारे गए थे, तमाम लिबास उतार कर, अंडरवियर भी नहीं पहना हुआ था, और तख्ते दार पर हमें हाथ बंधे हुए थे, हमारे पांव बंधे हुए थे, हमारे मुंह जो थे तख्ते की तरफ थे। हमें कोड़े इस तरह मारे जाते थे कि एक बहुत बड़ा जेल का लान था, लकोट लखपत जेल का। 2 आदमियों ने कोड़े पकड़े हुए थे, एक ने एक कोड़ा पकड़ा हुआ था, एक ने एक आदमी उधर से कोड़ा लहराता हुआ ऐसे आता था, ऐसे आता था, शड़क करके आगे निकल जाता था। जब वो आगे निकलता था तो दूसरे की बारी आती थी, वो आपको कोड़े मारते। अच्छा हाशमी साहब, आपने इस टेबल की बात की कि इतना था आपका बैरक, मुझे लगता है ये डेथ सेल से भी छोटा है। जी ये जो टेबल है, आप डेथ सेल कह सकते। डेथ सेल भी इससे बड़ा होता है कि उसमें आप लेट सकते हैं, थोड़ा सा आप मैं उसमें। नहीं लेट सकता था। हाँ हाँ, जिस डेथ सेल में आप रहे हैं। वो 15 के 15 एक ही साइज के थे, 16 थे। एक में निगहबान जो निगरान होता था, 15 कैदी होते थे। तो अगर आपने वॉशरूम करना है, आपने वॉशरूम करना है तो सर वहीं करना पड़ता था, उसी के अंदर वॉशरूम करना है, वहीं आपने रोटी खानी होती थी। अरे मैं जितना अरसा वहां रहा, वो हफ्ते में 1 दिन देते थे कि अपने कपड़े धो लें। मैंने जब तक लाल किले में रहा अपने कपड़े नहीं धोए, जब तक मैं शाही किले में जब रहा अपने कपड़े नहीं धोए, क्योंकि मुझे खौफ था कि जब मैं अपने कपड़े धोने के लिए निकलूंगा तो मुझे सूरज की रोशनी दिखाई देगी। जब मैं सूरज को देखूंगा तो वापस इस तारीकी में आऊंगा तो मैं मजीद डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मैं अपने आप को ताकत देने के लिए मैं कपड़े नहीं धोता। अच्छा, ऐसे तो बंदे के अंदर फेयर पैदा होता रहता है, खौफ कि यार अंधेरा ही है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैंने जितनी भी जहाँ भी सोबतें बर्दाश्त की हैं, मेरे अंदर खौफ का शायबा तक पैदा नहीं हुआ। क्या क्या समझते हैं, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं समझता था मैं राह रास्त पे हूँ, और मैं इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान के आवाम के लिए, इस पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, इस पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए जंग लड़ रहा हूँ। मैं एक सिपाही हूँ, और सिपाही जो है मौत उसका मुकद्दर होती है, मुझे घबराना नहीं चाहिए। आपने कितने दिन के बाद सूरज देखा था? कई महीनों के बाद, मैंने आपको बताया। कई महीनों के बाद जब सूरज देखते थे तो क्या फील होता था? मैंने सूरज देखा ही नहीं था। नहीं, अब आप रिहा हो चुके हैं, आपको रिहाई मिल गई है और आप डेथ सेल से निकल के बाहर आ गए हैं, मेरे खुला अंदर आसमान। चूंकि खौफ और कुशाबा तक नहीं था, जब मैं बाहर निकला था तो मुझे सूरज ने अट्रैक्ट नहीं किया था। सूरज की रोशनी जो है कितनी होती है, पूरी दुनिया में आप सूरज चमकता है, लेकिन सूरज की रोशनी जो है वो मुझे मुतासर नहीं कर सकी थी। मुझे सूरज की रोशनी में भी अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि हम सब अंधेरे में डूबे हुए थे। अरे अच्छा हाजिम साहब, बहुत सारे लोगों का हमने सुना कि जब उन्हें इस तरह की सज़ाएं मिली, या तो उन्होंने खुदकुशी कर ली, या उन्होंने अपना जहन बना लिया कि अगर मुझे और इतनी देर रखा गया तो मैं और नहीं जी सकूंगा, मैं खुद को मार लूंगा। कोई ऐसी स्टेज आप पे आई? नहीं, मैंने कहा ना, मेरे अंदर खौफ का खुदा की कसम शायबा तक पैदा नहीं हुआ, कि एहसास होना कभी नहीं हुआ। मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब हमें कोड़े मारे गए और पूरी दुनिया में हड़तालें हुई और एहतजाज हुए, ये वो, तो ज़ियाउल हक ने इखलाकी मुजरमों को बाहर सड़कों पे कोड़े मारने शुरू किए। बिल्कुल, चौक चौराहों में सुनते हैं, चौक चौराहों में मारने शुरू किए थे। उनको शलवारें पहनी होती थी, कपड़े पहने होते थे, और उनको हल्के हल्के कोड़े मारे जाते थे। हमें जो कोड़े मारे गए, जब सजा हुई कोड़ों की, तो कोड़ों की सजा होने के 1.25 घंटे के अंदर अंदर हमें कोड़े मारे जा चुके थे। अरे और कोड़े मारे गए थे, तमाम लिबास उतार कर, अंडरवियर भी नहीं पहना हुआ था, और तख्ते दार पर हमें हाथ बंधे हुए थे, हमारे पांव बंधे हुए थे, हमारे मुंह जो थे तख्ते की तरफ थे, और हमें जो कोड़े मारे जाते थे वो कोड़े नहीं थे। हमें कोड़े इस तरह मारे जाते थे
कि एक बहुत बड़ा जेल का लान था, लकोट लखपत जेल का, बहुत बड़े साइज का लान था, और 2 आदमियों ने कोड़े पकड़े हुए थे। एक ने एक कोड़ा पकड़ा हुआ था, एक ने एक आदमी उधर से कोड़ा लहराता हुआ ऐसे आता था, ऐसे आता था, शड़क करके आगे निकल जाता था। जब वो आगे निकलता था तो दूसरे की बारी आती थी, वो आपको कोड़े मारते। ये कोई मैं फिल्मी सीन नहीं पूछ रहा, ये मैं हकीकत पूछ रहा हूँ कि हकीकत में ऐसा। मैंने तो कहा कि इन वाकयात पे तो हॉलीवुड पे फिल्में बन सकती हैं। यहाँ पर चूंकि प्रेस पर अमूमी तौर पर हमारे एंटी लोगों का, एंटी पाकिस्तान लोगों का, गलत लफ्ज़ बोल गया हूँ, ये नहीं मतलब ऐसे लोगों का गलबा रहा है प्रेस पर, जो हक के लिए लड़ने वालों के साथ नहीं होते, हमेशा हुक्मरानों का साथ देते हैं। प्रेस पर उस ज़माने में भी ऐसे लोगों का गलबा था। आज कम हो गया है, आज चूँकि जदीद दुनिया आ गई है, तो उस ज़माने में उन लोगों का, वरना जो कहानियां मैं आपको सुना रहा हूँ, हर कहानी हॉलीवुड की एक फिल्म है। अच्छा हाशमी साहब, कभी आपने अपनी कमर देखी थी? कमर का यह है कि वेनिया केली नामी एक खातून कोड़े मारे जाने के 3 साल के बाद छुपती छुपाती पाकिस्तान आती है, खौफजदा है, मुझे फ़ोन करती है कि मैंने आपसे मिलना है, लेकिन मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती, मैं पीसी होटल में ठहरी हुई हूँ। 3 साल के बाद कोड़े मारे जाने के, तो इस नंबर पे अगर आप आ जाए। मैं पीसी होटल चला गया उसके पास। उस औरत ने, वेनिया कैली उसका नाम था, बूढ़ी औरत थी, उसने मुझसे वही सवाल किया जो आप अभी कर रहे हैं। उसने कहा क्या कोड़ों के निशान अभी तक मौजूद हैं? हाँ। जो ही उसने सवाल किया कि कोड़ों के निशान अभी तक मौजूद है, मैंने उसके सामने शलवार उतार दी, नंगा होकर खड़ा हो गया, निशान मौजूद थे। 3 साल बाद मेरी एड़ियां अभी तक जो है वो दर्द करती हैं अभी तक। आपके जब जिनको कोड़े इस तरह मारे जाते हैं, उनके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा मफलूज हो जाता है। इस तरह मेरी एड़ियों पे बहुत असर पड़ा। मतलब मैं रात को, अब आज भी सोता हूँ तो मैं कल भी अपनी बीवी को, कल रात भी कह रहा था कि यार मैं रज़ाई लेता हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, तो लेकिन उतारता हूँ तो मुझे सर्दी का एहसास होता है। तो मेरी एड़ियों पे या मेरी आधी टांगों पे तुम कंबल रख दिया करो। तो इस तरह मैं अपनी आधी टांगों पे कंबल रख के सोता हूँ आज भी, शदीद गर्मी भी हो। हाशमी साहब, ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, हमारे जैसे नौजवान जो सहाफ़त में आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि यार ये शायद पता नहीं क्या ये हकीकत है या नहीं हकीकत, क्योंकि आज की हम सहाफ़त देखते हैं तो सिर्फ हमें नामी सहाफ़त नज़र आती है। अगर किसी को गिरफ़्तार करने की बात होती है, यहाँ सहाफ़ी मुल्क बदल कर जाता है, या फिर वो कहता है कि मैं जनाब अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। क्या कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं उनके पीछे सियासी। हमारा ये था कि हम मुसावात पे काम करने के बावजूद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अखबार होने के बावजूद, पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं थे। हमारे मुसावात में जो कारकुन थे उस वक्त कातब भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, हाथ से लिखाई होती थी। उस अखबार में ज़्यादातर लोग एंटी पीपल्स पार्टी थे, और वहाँ पर जब मुलाजमत दी जाती थी उन अखबारात में, तो उनके सियासी नज़रियात नहीं देखे जाते थे। देखा जाता था इसको काम आता है, उसके काम के मुताबिक उसको उहदा मिल जाता था। अगर उसमें सलाहियत होती थी तो वो आगे बढ़ जाता था। इसी तरह मैं इन सारी कहानी आपको जो सुनाई है, इसके बावजूद उस ज़माने में जंग अखबार में सेलेक्ट कर लिया जाता हूँ। मैं जंग अखबार का एडिटर भी बन जाता हूँ, मैं जंग लंदन का एडिटर भी बन जाता हूँ, हैं जी। फिर मैं 13 साल तक जियो का ब्यूरो चीफ भी रहता हूँ। फिर एक साजिश के तहत मुझे वहाँ से निकलवाया जाता, बाकायदा साजिश के तहत। और वो साजिश कौन करता है? हमारा ही एक सीनियर आदमी साजिश करता है, जिसके दिल में ये था
कि ये मीर शकील रहमान जो इस अदारे का मालिक है, ये और मीर शकील रहमान बड़े करीबी है, इनकी कुर्बत जो है ख़त्म होनी चाहिए। उसने हमारी कुर्बत ख़त्म करने के लिए एक बड़ी साजिश रचाई। मुझे 16 लाख की नौकरी दी उसने। बेशक बेशक